प्यारे मित्रों, आज का हम प्रश्न लें उसके पहले एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साधक एक वृक्ष के नीचे साधना कर रहा था, ध्यान में बैठा था, निर्विचार की अवस्था में बैठा था। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने देखता है कि एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई है। तो उसके मन में एक लालच पैदा होती है। वो लालच को नहीं देख पाता है और वो अंगूठी लेने ही जाता है। तब तक एकदम से चौंक जाता है कि उसके पैर को छूता हुआ एक जहरीला सांप चला जाता है, निकल जाता है। वो घबरा जाता है सांप को अपने गुरु से पूछता है, ये क्या था? अगर वो सांप मुझे काट लिया होता, मेरी मृत्यु हो गई होती, तो मेरी गति क्या होती? तो गुरु कहते हैं कि अगर वो सांप पहले काटा होता, जब तेरे मन में ख्याल नहीं आया था, तू साधना कर रहा था, जब तू उससे जुड़ा नहीं था, तो तुझे स्वर्ग होता। और अगर सांप तब काटा होता जब तेरे मन में लालच पैदा हो गई और तू लालच से जुड़ गया, तो तू नरक में जाता। मित्रों, हम मौत के पहले कौन सी क्रिया करते हैं, कौन से कर्म करते हैं, वही कर्म हमें डिसाइड करते हैं, वही हमें निर्धारित करते हैं कि हमारा होने वाला भविष्य कैसे होने वाला है। या तो हम कर्म बंधन के बाहर चले जाएं, कर्म बंधन के बाहर जाने का मतलब कि हम साक्षी हो जाएं, और या अगर हम कर्म बंधन में हैं तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। फल कोई देने वाला हमको बैठा अलग से वो दे नहीं रहा है, वो इनबिल्ड है। आप गलत करोगे, आपके साथ गलत होगा। उदाहरण देता हूँ, जैसे एक बुरा आदमी है, हर किसी से वो लड़ाई करता रहता है, हर किसी को परेशान करता रहता है। तो दूसरा आदमी भी धीरे धीरे वो अगर उसका वैसा ही व्यक्तित्व है, तो जब उससे बहुत से लोग मिलेंगे, जो उसके दोस्त यार जो भी मिलेंगे, सब एक तरीके से रिवेंज लेने के लिए पड़े रहेंगे उससे। तो वैसे ही उसको एक गुना करेगा तो कई गुना लौट के आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, या तो आप साक्षी हो जाइए, या अगर आप कर्म बंधन में रहते हैं तो फिर आपके कर्मों का फल कर्ता बनोगे, फिर आपको भोक्ता भी बनना पड़ेगा। तो आज का प्रश्न लेते हैं। पुनीत जी ने पूछा है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों की हमारे जीवन पर काफ़ी असर होता है। बिल्कुल, देखिए, ग्रहों का और नक्षत्रों का ये सब प्रभाव पड़ता है अगर हम मन में रहते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। आत्मा पे ग्रह और नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप हो क्या? अभी समझते, अगर आप आत्मा के अलावा कोई और चीज़ का अनुभव करते हो, भाई अभी करते ही हो, अभी पूरी तरीके से अगर आप साक्षी नहीं बने हो, अगर पूरी तरीके से आप स्वयं को अभी नहीं जान पाए हो, तो अभी आप इनका प्रभाव पड़ेगा। मन में हो आप, तो मन में हो तो इनका प्रभाव पड़ता है। हमारे ऊपर सबका प्रभाव पड़ता है जब तक हम मन में हैं, यानी कि हम मन में जुड़े, मन में हैं। गंध का प्रभाव पड़ता है, रंग का प्रभाव पड़ता है, ध्वनि का प्रभाव पड़ता है हमारे बीच में। हम भजन सुनते हैं, हमारी ऊर्जा ऊपर जाती है। हम कोई पॉप म्यूजिक सुनते हैं या कोई संगीत सुनते हैं, बहुत से संगीत हैं, हमारी ऊर्जा, जीवन ऊर्जा नीचे जाती है। हम एक विशेष तरह से अगर हम गंध का अनुभव करते हैं, हमारी जीवन ऊर्जा ऊपर जाती है। जैसे धूप बत्ती वगैरह हो गई, कपूर हो गया, तो बहुत से गंध हैं जो हमारी ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं, और बहुत से गंध ऐसे हैं, इत्र वगैरह हैं, जो हमारी जीवन ऊर्जा नीचे ले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आपको तमस नहीं होना है, आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, आपको बासा खाना नहीं खाना है, गीता में बोला है। तो अगर आप मन में हो तो मन में प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। अगर आप मन के बाहर चले गए, चक्र के बाहर चले गए, आप मूल तो आप आत्मा हो, मैं जानता हूँ आप आत्मा हो, ठीक, पर आपको नहीं पता है। जिस दिन आपको ये अनुभव हो जाएगा, उस दिन किसी भी ग्रह नक्षत्र का प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है, मन पे ही इनका प्रभाव पड़ता है। फिर आपने आगे लिखा है, किसी भी मनुष्य का जन्म कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों में होता है जो उसके पूर्व जन्मों के किए गए सत्कर्म या बुरे कर्मों का परिणाम उसे इस जन्म में मिले, यह सुनिश्चित करते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके जन्मों का परिणाम सुनिश्चित नहीं करते हैं, बल्कि आपके कर्म ही आपका परिणाम सुनिश्चित करते हैं कि आपको कौन सा आपको सजा मिलेगी, कौन से आपके कर्म में ही परिणाम शामिल है। आप अच्छा करोगे, आप बुरा करोगे। अगर आप बुरा करोगे तो इनबिल्ड है,
कोई ऑटोमेटिक कोई परमात्मा आपको अलग से बैठ के आपको उसमें प्लान नहीं कर रहा कि आपको ऐसा होगा। आपने बुरा किया तो इनबिल्ड है, बुरा ही होगा आपके साथ। 1 गुना करोगे 10 गुना लौट के होता है। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे आपने क्रोध किया, ठीक, जब आप क्रोध करते हो तो क्रोध करने के दौरान आप देखो कि क्रोध की पीड़ा से आप खुद गुजरते हो। पहले आप जो क्रोध करते हो तो क्रोध की पीड़ा आप महसूस करते हो, फिर आप किसी पे कोई शब्द देते हो। अब वो शब्द जो आप दूसरों पे दे रहे हो वो कितना असर करेगी, कितना मानेगा, क्या करेगा, उससे क्या रिएक्ट करेगा, तब वो कहीं होता है। आप अगर दूसरों के साथ बुरा कर रहे हो, हर किसी को परेशान कर रहे हो, तो लोग भी रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करेंगे। इस जन्म में आपने बहुत लोगों को परेशान किया, अगले जन्म में क्या होगा, जिन जिन लोगों को आप परेशान करते हो वही आपके आसपास आ जाते हैं और वही आपको एक तरीके से फिर परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ये चक्र चलता रहता। आपने दूसरों किया, दूसरों के लिए गिलत किया, आपको मिलता गया। बल्कि आप यहाँ यूँ कह लो, आपने लिखा है किसी भी मनुष्य का जन्म कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों में होता है जो उसके पूर्व जन्मों के लिए किए गए सत्कर्म या बुरे कर्मों का परिणाम उसे इस जन्म में मिले यह सुनिश्चित करते हैं। ग्रह नक्षत्र नहीं सुनिश्चित करते हैं, आदमी का कर्म ही सुनिश्चित करता है। अब अगर आप अच्छे कर्म करे हो तो आपको एक तरीके से अच्छे ग्रह नक्षत्रों में ही आपका जन्म हो जाता है। बुरे कर्म किए हो तो बुरे ग्रह नक्षत्रों में होने लगता है। तो आपके कर्म ही ये सुनिश्चित कर देते हैं कि आपको कैसा परिणाम मिलेगा। हाँ, ग्रह नक्षत्र कुछ अगर थोड़ा सा इनको देखा जाए तो कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं और कुछ आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं, बस। फिर आपने आगे लिखा है, योगानंद परमहंस के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने उनको ग्रह शांति हेतु चांदी और शीशे की धातु मिश्रित कड़ा धारण करने के लिए बोला था। वही, अगर मन में हो, अगर आप मन में हो तो बहुत सी चीज़ें आपको एक अच्छा फील करती हैं। जैसे आप मन में हो तो आप मान लीजिए आप चांदी धारण कर रहे हो, सफ़ेद वस्त्र धारण कर रहे हो, पीले कपड़े धारण कर रहे हो, ये ज्योतिष के अनुसार अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपको उसी विचार, एक तरीके से बहुत सारे जो आपके अंदर विचार होते हैं, आपको एक तरह से मन की शांति देता है, इनडायरेक्टली आपको मदद करता है। इनडायरेक्टली कैसे? आप थोड़ा शांत होगे, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं, कुछ ऐसी गंध होती है, अभी जो मैंने बताया, उनको आप जब धारण करते हो तो आपके विचार कम चलते हैं, थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर, एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, आपका मन पॉजिटिव होने लगता है, एक विधायक मन होने लगता है। तो ऐसे में आप आसानी से ध्यान में चले जाते हो, आसानी से आपकी एनर्जी ऊपर जाने लगती है, आप ध्यान में चले जाते हो। तो थोड़ा मदद कर सकती हैं। तो मदद करने के लिए आप इसका शुरुआती साधक इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जब डायरेक्ट ध्यान अवेलेबल है तो इसकी ज़रूरत, ध्यान तो आपको डायरेक्ट सजग होने के लिए मदद कर रहा है, तो ध्यान करें, ज़्यादा अच्छा रहे। हाँ, शुरुआती साधकों के लिए ज़रूरत होती है, हम लोग भी बताते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसी जगह पे ध्यान करो, जगह अच्छी होनी चाहिए, ऐसी कहीं जगह ना हो कि जहाँ आपको एक निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन फील हो। बहुत सी चीज़ें धातु हैं जिसे धारण करने से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है। तो शुरुआती साधक में ये ज़रूरी होता है, तो गुरु बता देते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ध्यान है तो आप सीधा ध्यान कर सकते हो। कोई ऐसे साधक होते हैं कि जिनके अंदर एक मैनिया आ जाती है कि अगर मुझे ये चीज़ धारण कर लूँ या कोई अच्छे पत्थर को ले लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ तो मैं शांत होने लगूँगा। तो एक वो हिप्नोटिज्म तोड़ने के लिए भी गुरु लोग कह देते हैं कि ठीक है, आप उसे धारण कर लो भैया, आप धारण कर लिए, तब तुम्हारे मन में एक निगेटिविटी नहीं आ रही, तो अब आप कर सकते हो। तो ऐसे भी वो कर लेते हैं, उसके लिए भी करते हैं। तो उसके बाद आपने लिखा है, क्या गृह शांति हमारी भी जागरूकता को वेग प्रदान कर सकती है? हाँ, अगर आप मन में हो तो इनडायरेक्टली प्रदान कर सकती है। आप इनडायरेक्टली उसका आपको हेल्प हो सकता है, बट डायरेक्टली हेल्प नहीं होता। डायरेक्ट आपको ध्यान से ही हेल्प होता है, और जब आपके लिए ध्यान जैसी चीज़ अच्छी अवेलेबल है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप वैसे भी ले सकते हो गृह शांति की चीज़ें, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम डायरेक्ट उपयोग करें। देखो, एक आपको हम सूत्र बताते हैं, अगर आप इसको करना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी भी जब आप कोई भी प्रभाव, ग्रह नक्षत्र का कोई भी चीज़ का प्रभाव आपके मन पे ही पड़ता है। आप ये जान लीजिए, ज्योतिष के अनुसार आपने पढ़ा होगा, जब भी कभी भी आप देखो तो ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव मन पे होता है, आत्मा पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो अगर ग्रह नक्षत्र कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर आप
किसी भी तरीके से साक्षी बन सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा। आप जितनी देर साक्षी बनोगे उतनी देर वो प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं बन पा रहे हो तो शुरू में आपको इसकी मदद आप ले सकते हो। दूसरा प्रश्न है, बहुत से लोग किसी का नुकसान करने के लिए कई तरह का अनुष्ठान या पूजा का आयोजन करवाते हैं। क्या किसी तरह का अनुष्ठान करके कोई किसी का नुकसान कर सकता है? ये दोनों प्रश्न एक तरीके से रिलेटेड हैं। देखिए, कोई भी नुकसान, अगर कोई किसी के लिए पूजा करवा रहा है कि उसका नुकसान हो जाए, ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कि मन पे इसका असर आता है, कुछ हद तक आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी मंत्र हो, अगर मान लीजिए आपके साथ आपके लिए कोई गलत मंत्र जपा जा रहा है या कोई नुकसान करने के लिए कोई कर रहा है, तो आप मन में रहोगे तो प्रभाव पड़ता है, कुछ हद तक पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक तरीका बताता हूँ इससे मुक्त होने के लिए, आप थोड़े समय के लिए कोशिश, आप ध्यान करते हो, मन के बाहर चले जाओ, आप साक्षी बन जाओ। जब आप 1 घंटा भी अगर आप साक्षी बन गए, तो जितनी देर आप साक्षी बने रहोगे, निर्विचार अवस्था में रहोगे, कोई भी अगर आपके लिए बुरे मन का प्रयोग करता है, किसी भी मन का प्रयोग करता है कि आपका नुकसान हो जाए, वो हवा में चला जाएगा, उससे आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ आप मन में रहोगे, मन पे ही प्रभाव डालते हैं। मंत्र, तंत्र, ये सारे प्रभाव मन पे डालते हैं। और जैसे जैसे आप अमन होते जाओगे, निर्विचार होते जाओगे, कोई भी दुनिया का मंत्र, कोई भी चीज़ आप पे कोई प्रभाव नहीं डालता। आप मन के ऊपर उठ जाओगे और कुछ भी किया जाए, मंत्र पढ़ा जाए, कौन बुरे ग्रह हों, बुरे नक्षत्र हों, सबसे आप बाहर हो जाओगे। आप, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से निर्विचार की अवस्था में पहुँच जाओ। अगर 1 घंटे 2 घंटे भी निर्विचार की अवस्था में आ गए तो कैसी भी पूजा, कैसा भी नुकसान आपके लिए कराया जा रहा है, वो सब महत्वहीन हो जाता है। उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो एक सूत्र मैं आपको देता हूँ, बार बार आपको बताता हूँ, ध्यान 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 करके आप साक्षी बन जाओ। मूलतः आप आत्मा हो, चेतना हो। चेतना पे, दुनिया पे किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मंत्र का, तंत्र का, ग्रह का, नक्षत्र का, इस सभी का प्रभाव मन पे पड़ता है। और अगर आप मन पे ही रह रहे हो, आप बहुत सारे आयोजन करके किसी तरीके से मन पे ही आप रुके हुए हो, तो प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि आप कोशिश करो साक्षी होने की। 1 घंटे का भी आपका साक्षी हो जाना हजारों बुरे मन आपसे विदा कर देता है। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।